एसएन सिंह जी मौजूद हैं। एसएन सिंह जी आप जवाब दीजिएगा, लेकिन उससे पहले हमारे सहयोगी उपेंद्र जुड़ गए हैं बनारस से, वाराणसी से, प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र से। उपेंद्र, ओपिनियन पोल, उस पर पब्लिक का रिएक्शन वहां पर क्या है और बनारस के लोग क्या कह रहे हैं? 77-80 में या 80 में 80 या कुछ और? बिल्कुल, देखिए हम अपना ओपिनियन पोल सीधे पब्लिक के पास ही ले जाते हैं और उन्हीं से जानते हैं कि वो इस ओपिनियन पोल में क्या सोचते हैं। इस वक्त मैं बनारस की उस बाजार में हूँ जो पूरी रात खुली रहती है, तो ऐसे में बाजार में व्यापारी क्या सोचता है इससे बात करते हैं। यहाँ पर पहले मिठाई की दुकान से ही बात करते हैं। आपका क्या नाम होगा? और जिस तरीके से न्यूज़ 18 का आप ओपिनियन पोल अभी देख रहे थे, 80 में 77 सीटें हैं, आपको क्या लगता है कितने करीब है ये ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल? काफी क्लोज है, काफी क्लोज है। हाँ, क्यों लगता है आपको 77 सीट क्यों आ सकती है? काम हुआ है भैया, यूपी में तो खास करके योगी और मोदी जी के काम दिख रहे हैं, जमीन पे काम दिख रहे हैं। विपक्ष तो ऐसे ओपिनियन पोल सवाल उठाता है, तो आपको लगता है कितना सटीक है ओपिनियन पोल? विपक्ष का काम है, एक रोल है उनका, वो भी उनको काम करना चाहिए, अपना काम कर रहे हैं, लेकिन ओपिनियन पोल काफी करेक्ट है, काफी करेक्ट काम हुआ इसलिए आपको लगता है? काम हुआ, डेफिनेटली काम हुआ, यूपी में तो खास करके काम हुआ। तो काम के आधार पर मिला था। बिल्कुल, देखिए और भी कुछ लोगों से बात कर लेते हैं कि जैसा कि इन्होंने कहा कि ये युवा थे, इन्होंने कहा कि काम के आधार पर ये ओपिनियन पोल जो है वो काम के आधार पर है। हम कुछ और भी लोगों से बात करते हैं, यहाँ पर बड़ी संख्या में जो व्यापारी हैं, बाजार के लोग हैं, उनसे बात करते हैं। और ओपिनियन पोल आप न्यूज़ 18 का देख रहे थे, 80 में से 77 सीट है एनडीए के पास। क्या लगता है आपको ओपिनियन पोल कितना एग्जिट है? 100% एग्जिट है भैया, 80 के 85 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं? अरे ऐसा क्यों नहीं कहेंगे, जो काम और जो चीजें दिख रही हैं सामने, वो तो जाहिर है, सबके सामने है, वो तो जाहिर है। सबसे ज्यादा सीटें मिलने की उम्मीद है, उससे ज्यादा मिलने की उम्मीद है। जितना उन्होंने काम किया है उसके हिसाब से सीटें मिलेंगी। ठीक है, पूरे जो देश में जो ओपिनियन पोल दिख रहा है उस हिसाब से भी बहुमत को अचीव कर चुकी है, मतलब ओपिनियन पोल की माने तो। हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल होगा। क्यों ऐसा ये ओपिनियन बना है पब्लिक का ऐसा? अरे ओपिनियन देखे हैं, उनके काम को देख के कह रहे हैं भाई, सारे वादे उन्होंने पूरे किए हैं। कोई ऐसा वादा बताइए आपको जो उन्होंने पूरा नहीं किया हो। हाँ, इसलिए आपको लगता है? हाँ बिल्कुल, जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में दिया है 10 साल से कि हम ये काम करेंगे, उन्होंने सब पूरा किया। जी बिल्कुल। तो ये बनारस की जनता की राय है और इस संसदीय क्षेत्र से खुद प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री चुनाव लड़ते हैं और इस बार भी लड़ने वाले हैं, और बनारस की जनता उनको यहाँ से सिर्फ सांसद नहीं, अभिभावक के तौर पर देखती है। लौटेंगे उपेंद्र आपके पास, लेकिन रुक एक बार फिर से एसएन सिंह जी का करते हैं। एसएन सिंह जी, अल्पसंख्यकों को, मुसलमानों को लेकर बात चली थी, तो फराज किदवई साहब जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कई तरह के सवाल उठाए। उन्होंने एक एक करके बहुत सारे ऐसे क्षेत्र बताए कि वहां पर बजट काट दिया गया है। देखिए क्या होता है, जो जैसा पढ़ाई लिखाई किया रहता है उसी तरह की चर्चा कर सकता है। समाजवादी पार्टी की सरकार में तुष्टीकरण के कार्य होते थे। हम तो अल्प की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो सबकी बात कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि अभी जो हमारे साथी मंत्री यहाँ पे बैठे हुए थे, उन्होंने यही कहा कि हम तो मुस्लिम समाज से हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने सर आंखों पे बैठाने का कार्य किया, हमको मंत्री बनाने का कार्य किया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी धर्म देखकर कार्य नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुस्लिम समाज से किसी को राष्ट्रपति बनाने का कार्य करती है। नजमा हेपतुल्ला जी को ले आती है, मुख्तार अब्बास नकवी जी को ले आती है, शहनवाज हुसैन जी को ले आती है। और अभी उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में आप देखी होंगी, लगभग छोटे बड़े 1400 लोगों को चुनाव में उतारती है और बहुत सारे लोगों को जीत दिलाती है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस तरह से कार्य करती है। जब यूजीसी योजना में अगर आपको स्कॉलरशिप मिल रहा है तो हम तुष्टीकरण का कार्य क्यों करें? भारतीय जनता पार्टी की सरकार यूजीसी पाठ्यक्रम ले आती है क्योंकि वो ये मानकर चलती है कि समाजवादी पार्टी की सरकार की तरह कार्य नहीं करना है, वोट बैंक बना के नहीं रखना है, उनका विकास करना है। एक हाथ में लैपटॉप, दूसरे हाथ में कुरान। जब हम आवाज देते हैं, मुस्लिम भाई बहनों को भी देते हैं। आज हेल्थ स्कीम जो 5 लाख रुपए दवा कराने का है, उसमें 30% भागीदारी किसका है? मुस्लिम भाई बहनों का है। आज 3 तलाक कानून आता है, किसका फायदा होता है? वो हमारी मुस्लिम बहनों का होता है। चूंकि इन लोगों को, समाजवादी पार्टी के लोगों को अपनी सरकार में, मैं तो कह रहा हूं कि डिक्लेयर कर दे कि जब कभी अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, मुस्लिम मुख्यमंत्री होगा, नहीं होगा। एसएन सिंह जी, वो बकायदा शिक्षा का बजट उन्होंने रखा, तमाम बजट रखे कि इन बजटों में कटौती की गई। फराज किदवई जी, आपसे एक सवाल है, आपने तमाम बजट रख दिए कि यहां कटौती हुई है, जवाब एसएन सिंह जी ने दिया, लेकिन आपकी ही पार्टी से जुड़े कई मुस्लिम नेताओं ने यहां तक कह दिया है कि समाजवादी पार्टी के लिए मुस्लिम कार्यकर्ता और नेता सिर्फ दरी बिछाने का काम कर सकते हैं, उनकी वहीं तक जगह है, उससे ऊपर कोई जगह नहीं। देखिए, मेरा एक बड़ा स्ट्रांग बिलीव है
कि समाजवादी पार्टी, और हम लोग कभी भी जनरलाइज बातें नहीं करते हैं। अभी दानिश साहब आए, वो ज्ञान दे करके चले गए बड़ा बड़ा। अरे मैं तो कह रहा हूं डेटा पॉइंट पे बात करिए। और एसएन सिंह साहब समाजवादी पार्टी के टेन्योर की बात करें, अरे मैं तो भारतीय जनता पार्टी के टेन्योर की बात कर रहा हूं। क्या आप तुष्टिकरण करते हैं? 2022-23 में किसकी सरकार थी? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी। तो 23-24 में आपने बजट काटा, हमने थोड़ी ना काटा जो आप ये बात कर रहे हैं। और दूसरी बात रही बात दरी बिछाने की, देखिए क्या है, मुस्लिम समाज, चाहे मुस्लिम समाज हो, बल्कि हम तो बोलते हैं पूरा पीडीए में वो अगड़े जो कि सामाजिक और आर्थिक तौर से जो कमजोर हैं वो भी उसमें आते हैं। आप देखिए कि उत्तर प्रदेश की असेंबली है, वहां पर 34 मुस्लिम विधायक हैं, उसमें से 32 जो हैं वो किस पार्टी से हैं? वो समाजवादी पार्टी से हैं। तो क्या विधायक दरी बिछाते हैं? और एक कार्यकर्ता जो है, मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूं, अरे साहब मैं एक नहीं 200 बार दरी बिछाऊंगा, आपसे क्या मतलब है? तो समाजवादी पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए टेंट भी लगाएगा, दरी भी बिछाएगा, विधायक भी बनेगा, मंत्री भी बनेगा, सांसद भी बनेगा। अरे आप 2 टिकट, मैं तो बोल रहा हूं ना आपके चैनल पर, 2 टिकट 80 में से आप अनाउंस करिए यहां से कि जो अभी आपसे 2 टिकट नहीं। किदवई साहब, ये भारतीय जनता पार्टी है भाई। कही जाती थी कि ये फला जाति की पार्टी है, फला धर्म की पार्टी है। हम सारे भ्रम को तोड़ दिए। हम तो 4-5 सवाल आपने पूछा, मैं उसका जवाब देता हूं और आपसे सवाल 2 टिकट। देखिए आप क्या होता था, मात्र 2 टिकट दे दीजिए। सुन तो लीजिए भैया, आपने कहा कि हम किसी भी तरह का मदरसा चलाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की वादा करवा जाइए, मैं मान जाऊंगा, स्वच्छ हेल्दी मदरसे मान जाऊंगा, जो वास्तविक मदरसे हो देंगे। सुन लेते हैं एक-एक। दूसरी बात, हमने एक योजना चलाया, उस्ताद योजना। उस्ताद योजना में किसको फायदा मिला? मुस्लिम समुदाय को मिला। हमने एक और योजना चलाया, जो हमारी बहनें, मुस्लिम बहनें हैं, जब तक शादी नहीं हो जाती है उनको हम पढ़ाएंगे भी, और शादी के समय 3 लाख रुपए भी देंगे। केवल उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ मुस्लिम भाई बहनों को स्कॉलरशिप दी जाती है। अब आप पर्टिकुलर चाहेंगे कि नहीं एक धर्म के लिए कार्य हो, नहीं, यूजीसी में सभी धर्म के लिए, अल्पसंख्यक मतलब मुस्लिम नहीं, बौद्ध भी, सिख भी, ईसाई भी। हम अल्पसंख्यक योजना को बंद नहीं किए, हम उसको यूजीसी में कन्वर्ट कर दिए। हम यूजीसी पैटर्न आपको पढ़ाने लगे। हम मदरसे का सर्वे कराए, जो वास्तविक मदरसे हैं उनकी सैलरी दे रहे हैं। और हमने स्थानांतरण नीति ले आई। पहले मदरसे में स्थानांतरण नहीं होता था, हम पेंशन स्कीम से जोड़ने का कार्य किए। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो समग्रता में सोचती है, सबके लिए सोचती है। मैं तो कहूंगा कि भाई आपकी जब सरकार मिली जुली केंद्र में थी, आप बताइए कि कौन सी स्कीम लेकर आए। ठीक है। कमेटी की रिपोर्ट आती है, कांग्रेस की सरकार रहती है, आप समर्थन दे रहे होते हैं। उसमें क्या कहा जाता है? सबसे ज्यादा पिछड़ापन और शिक्षा में पिछड़ापन। ठीक है, पीडीए को लेकर फॉर्मूला फिलहाल तो क्लियर नहीं है समाजवादी पार्टी का। कभी तो वो कहते हैं पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, कभी कहते हैं पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित, अगड़े जो पिछड़े रह गए हैं, और कभी ए से औरत भी। तो वो कंफर्म ही नहीं है, और पीडीए वाले ही सवाल भी उठाते हैं। ज्ञानेश जी बहुत देर से सुन रहे हैं। ज्ञानेश जी, ओपिनियन पोल आपके सामने है, दोनों नेताओं का मत आपके सामने है। क्या आपको भी लगता है कि ओपिनियन पोल ये पॉसिबल नहीं है, या इससे बेहतर हो सकता है, या कुछ नुकसान होगा? देखिए, मुझे ओपिनियन पोल पर तो कुछ नहीं कहना है, क्योंकि ये ओपिनियन पोल बीजेपी को सेंट्रिक बनाकर किया गया है। लेकिन मैं फराज साहब की बात को मैं बता रहा हूं। नहीं, सेंट्रिक बीजेपी नहीं है, नहीं है। मैं टोक रही हूं। क्यों? ओपिनियन पोल के दौरान सेंट्रिक पब्लिक थी, ठीक है, जनता। लेकिन उनके दिमाग में क्या चल रहा है? जैसे कहा ना कि बीजेपी को वोट क्यों देते हैं आप, तो मोदी जी को देख कर देते हैं। अगर यही सवाल अगर आप कांग्रेस के कार्यकर्ता से पूछिए या समाजवादी पार्टी से पूछिएगा, तो वो बोलेंगे कि भाई राहुल गांधी को देख कर देते हैं या अखिलेश यादव को। मैं फराज साहब के बारे में बोल रहा था। देखिए, आंकड़े तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन चुनाव आंकड़े से नहीं जीते जाते हैं, ये भी ध्यान रखना होगा। बीजेपी की जो स्ट्रेटजी है, चुनाव की जो रणनीति है, देखिए किस तरीके से जयंत को अपने साथ मिला लेते हैं। अभी हाल में राजभर को मंत्री परिषद में जगह देते हैं। तो आप मानिए चाहे ना मानिए, जाति, धर्म, सब कुछ समीकरण को लाया जाता है चुनाव में जीतने के लिए। और मोदी जी की स्ट्रेटजी, और खास करके यूपी में, देखिए यूपी क्या है, यहीं पर राम मंदिर है, यहीं पर बनारस है, यहीं पर काशी है, मथुरा है, सब कुछ है। जाहिर सी बात है बीजेपी यहाँ पर मजबूत स्थिति में है, लेकिन उतनी भी मजबूत स्थिति में नहीं कह सकते हैं कि 73 का 73 या 80 का 80 मिल जाएगा। इस पर मुझे डाउट है। हो सकता है, मिल भी सकता है। देखिए क्या है कि जिसका जुमला, जिसका नारा बढ़िया रहेगा, जनता जिसको चाहेगी उसको वोट देगी। लेकिन यूपी में अखिलेश यादव पहले से मजबूत हुए हैं। आप विधानसभा चुनाव में देखिए, आप लेकिन पब्लिक लगता है बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, एसएन सिंह जी, आप इस पर जवाब देंगे। कह रहा हूं कि अगर जुमला और नारा देने से अगर कोई सरकार आती जाती, मेरे मित्र को ये जानना चाहिए,
तो 2014 से लगातार 24 चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीती है। तो क्या विपक्ष के जितने लोग हैं वो नहीं बोल पाते हैं, आप ऐसा मानकर चल रहे हैं? और बोलने से ही अगर जीत जाते तो अखिलेश यादव जी 2022 में सरकार बना लेते। अब सुन लीजिए, आपने पूछा, मैं बताता हूं कि होता क्या है। भाई जनता सबसे ज्यादा मूल्यांकन करती है, जैसे विद्यार्थी के लिए, परीक्षार्थी के लिए जो शिक्षा होता है मूल्यांकन करता है, वो जनता देखती है कि भाई इनकी सरकारें थी, 700 दंगे हुए। ठीक है, यहाँ समय का अभाव है, आप सभी को रोकना चाहूंगी, माफी के साथ, समय का अभाव है। तो आज ओपिनियन पोल में फिलहाल इतना है। बिल्कुल, लेकिन ये मेगा ओपिनियन पोल यहीं समाप्त नहीं हो रहा है। 21 स्टेट्स में सर्वे किया गया है, 518 संसदीय सीटों पर सर्वे को किया गया है। एक एक करके ये आंकड़े आगे भी आपके लिए लेकर आएंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। बाकी के राज्यों पर ओपिनियन पोल कल हम आपको दिखाएंगे, और साथ ही किस पार्टी के किस नेता को किस तरह की राय मिली है लोगों की, ये भी बताएंगे।